नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आप सबके स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हमें कमेंट में हर विष्णु जरूर लिखिए। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दानी के शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा पाठ की अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वो भी बताऊंगी। साथ में कुछ बात भी बताऊंगी। इसमें जानेंगे अमावस्या के दिन क्या बात, क्या नियम करना है। तो ध्यान से सारी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो के शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप चैनल के सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मेरा वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मौनी अमावस्या के सारे बात इसमें जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, मौनी अमावस्या साल के सबसे बड़ा अमावस्या होती है। जैसे कि नाम से भी जानते पता चल जाता है ना, से मौन व्रत धारण कर अमावस्या के दिन स्नान किया करते हैं। मौन पहले पूरे दिन मौन व्रत धारण कर रहे तो बहुत अच्छा बात है। अगर जे तो मान लीजिए उतना नहीं कर पाते हैं तो जब तक ले स्नान नहीं किए हैं तब तक ले आप मौन व्रत के धारण करनी चाहिए। पहला वीडियो डाली हूँ, समझा चुकी हूँ। गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। 5 बातों के एकदम ध्यान रखिएगा दोस्तों, गांठ बांध के रखिएगा कि आपके द्वारा गलती ना हो। तो आप लोग को सबसे पहले एक चीज़ और बता दूँ, इस साल 2026 में मौनी अमावस्या के कब है? 18 जनवरी के दिन पर है, रविवार के दिन पर है। तो मतलब पीपर के पूजा नहीं, तुलसी के पूजा नहीं करनी है। ये प्रश्न मतलब तुलसी जी के दिया बत्ती कर सकते हैं, पीपर के माने अगरबत्ती धूप कर सकते, तुलसी के पास कर सकते हैं, लेकिन जल नहीं डालनी है, तोड़नी नहीं है। ठीक है। आपको देखिए जैसे अमावस्या के दिन नियम है, बाल नहीं धोने चाहिए। तो बाल पीरियड के भी बाल नहीं धोना चाहिए अमावस्या के दिन। चाहे पीरियड हो चाहे मतलब बाल वैसे रविवार के धो सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, हर महिला बचाना चाहिए। तो आप प्रश्न रहता है ना, अगर नदी सरोवर है, नदी पोखरा है तो क्या डुबकी मारेंगे तो बाल गीला हो जाएगा? तो बता चुकी हूँ ना, मतलब आधा अधूरा वीडियो नहीं सुनिए, पूरा वीडियो देखिए। बाल जो डुबकी मारना है तो बाल तो गीला होना ही, अच्छे से स्नान कर सकते हैं, लेकिन उस दिन ध्यान रखिएगा शैम्पूल साबुन नहीं लगाना है। बाल में शैम्पूल साबुन नहीं लगाना है। बहुत बाल टूटनी नहीं चाहिए, से घिच घिच के बाल नहीं बांधना है, नहीं कंघी भी उस दिन घिच घिच के झाड़नी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा करना है। तो ध्यान रखिएगा। डुबकी मार के स्नान कर सकते हैं, बाल ओना गीला हो सकता है, शैम्पूल साबुन नहीं लगानी है। और हेयर केट अगला ध्यान रखिए। हेयर केट भी रविवार है तो लड़के ध्यान से निकल जाता है, रविवार के छुट्टी रहता है तो लोग बाल कटा लेता है। तो मतलब ये कोई अथी वाला बात नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन कभी भी बाल नहीं, पुरुष महिला नहीं कटाना चाहिए, लेनी चाहिए। तो बहुत मजबूरी पड़ जाए तभी पुरुष को चाहे बच्चों को चाहे स्कूल जाना है तो बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन महिलाएं कभी भी ना ले, माने न्यू नहीं काटना चाहिए नाखून। रविवार पड़ जाने के लिए वो ध्यान से निकल जाता है। तो यही बात सब पे ध्यान रखना है। आप सब ध्यान नहीं रखते हो, ध्यान रखिए, माने नहीं सब कीजिए। तो अगला आपके देखिए प्रश्न है, अगला सेंदूर लगा के दान करे कि बेगर लगा के दान करे? तो पहले तो दान की चीज़ है, पर दान रात में निकाल के दान की चीज़ रख सकते, रात को कि नहीं रख सकते? तो रात में सजा के ढक के दान की चीज़ रख सकते हैं, उसके कोई अथी नहीं है। सुबह धरपधर पर घर में हो जाता है, मान लीजिए नदी पोखरा में जाएगा स्नान करना, सुबह उठ के तो कपड़ा दान के चीज़ सभी गंगा मतलब गंगा नदी के पूजे के सामान सब ले जाएगा, नदी पर पूजा करेगा, गंगा माता के पूजा करेगा। तो सिंदूर अगरबत्ती धूप ये सब कुछ ले के रास्ते में सारे सामान रख लीजिए। सुबह सवेरे उठ के जाना होता है, सूर्य उगने से पहले निकल जाते हैं। तो बिना बोले इशारे में बोलते हुए मतलब जाना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा। मतलब सब सामान रात को निकाल के रख लीजिए। सारा इशारा में बात करके जाता है तो मतलब वो समझ भी नहीं आता सामने वाला क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, तो मतलब वो सब तो करना होता है। तो देखिए इशारे में बात करेंगे ना मौनी अमावस्या के तो बहुत हंसी आते हैं।
से इशारे में कुछ बात मैं भी, सामने वाला भी नहीं समझता है से क्या कह रही है नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रात्रि में दान के चीज़ सारे निकाल सकते हैं। गंगा नदी में जाने वाला भी सारे चीज़ संभाल के रख सकते हैं, पन्नी उन्नी में रख लीजिए। अगला देखिए, सिंदूर लगा के दान करे कि ना लगा के दान करे, तो आपके देखिए बता ही चुका हो। गंगा के पास जा रही है स्नान करने के लिए, तो किनारे पर जब वो माता के पूजा करेंगे नदी में, तो पूजा करेंगे तो वही अउरी मांग में भर सकते। जब वहाँ गंगा जी के पूजा करेंगे तो वही सिंदूर अउरी फूल बत्ती चढ़ा के तो वही मांग में भर लीजिए, तभी दान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए घर पर है, पूजा पाठ कर रही है, घर पर नहा रही है, तो शैम्पू साबुन लगाए नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंदूर लगा के दान करनी है। से स्नान करके बहुत सारा चीज़ न छुए आइएगा। और मतलब जिस बर्तन चावल आटा दान करते हैं वो बर्तन दान माना जाता है? नहीं, वो बर्तन दान नहीं माना जाता, उसमें के सामान दान कर सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करनी है से स्नान के बाद घर के चीज़ के हाथ ना लगाए। डायरेक्ट जहाँ रखा है वहीं बैठ के पानी ले लीजिए, गिलास में कटोरी में जे लोटा में चीज़ है वही छोटे से बर्तन ले के बैठ के विष्णु भगवान के नाम से दान करते हैं। विष्णु भगवान के से नाम से लेके तभी दान करता है। 2 बार जैसे जल के इसे घुमा लेते हर चीज़ हाथ डाल के, तो ये बात भी लेने के देने पड़ जाएगी। बीमार नहीं पड़नी है। आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, किंतु आग मत तापिएगा। आग तापने से जैसे मतलब अमावस्या वाला दिन है, नियम धर्म पूर्ण करवाते हैं, वो हमारा समाप्त हो जाएगी। तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, उस दिन आग नहीं सेकनी चाहिए। रुई के बाती भी नहीं अमावस्या के दिन जलानी चाहिए। आप धागे के बाती, कपड़े से बाती बना लीजिए, वो जलाइए। रक्षा सूत्र जिसका नहीं है धागा, रक्षा सूत्र नहीं आते, उसे भी आप बना के बाती वगैरह जलाएगा। मसीहा के दिन नियम तो यही है। बाल मतलब कुछ नहीं, रुई की बाती भी नहीं बनाना चाहिए। गदा पर नहीं सोना चाहिए, ये भी मानते गदा पर नहीं सोते हैं रुई वाले गद्दे पर। तो ये इतना आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। बाती आप बचता है तो धागे की बत्ती बनाइएगा। यही क्लियर हो गई है। अब देखिए अगला मतलब एक हो जाती है, पहले पूजा करे कि पहले दान करे। तो बाप कुछ मतलब पूजा करे कि दान करे, तो वो मतलब ये वीडियो में बताती हूँ, मतलब वो सब समझना चाहिए। तो देखिए पहले बताई चुकी हूँ, स्नान करके गंगा जल काला तिल हरल गंगा बोलते हुए स्नान करनी है। घर के कार्य कर लीजिएगा। अमावस्या के दिन है, जल के छिड़काव बाहर भी कर दीजिए, गंगा जी के छिड़काव घर में भी गंगा जी के जल छिड़काव कर सकते हैं। रविवार के दिन है तो तुलसी माता के पूजा नहीं, जल नहीं चढ़ाना है, बाती अगर धूप अगरबत्ती कर सकते हैं। तो जैसे आप निकलिएगा, सबसे पहले आप बाथरूम से आके स्नान करके आके सबसे दान की चीज़ करना है, दान करना है। तब अपने मंदिर में जाके पूजा पाठ करना है, प्रसाद उसाद छूनी है। बाकी सारे चीज़ नहीं छूनी है, तक अब मतलब ये सब नहीं छूना पड़ता है। तो आप अगला से मासिक धर्म के लिए बताती हूँ। से देखिए मासिक धर्म में 5 दिन नहीं हुआ है तो गंगा नदी मत जाइएगा। बाकी लोग क्या बता देती हूँ, पवित्र बाकी लोग के भी करेंगे। गंगा जी का मतलब पवित्र नहीं मानते, करना चाहिए। जो नहीं मानता है उसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन 5 दिन, 5वां दिन है तभी जा सकते हैं, न तो नहीं जाइएगा। उसके पहले कम दिन में मत जाइएगा। वो दूसरी चीज़ क्या है, आप दान कर सकते हैं। बीघा गंगा जल तिल जाने हुए स्नान कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। बेगर गर्म पानी से भी नहीं हाथ धो करते कर सकते हैं। लेकिन केवल पूजा पाठ मत कीजिएगा, आप बाल मत धोइएगा। सिर के ऊपर से स्नान कर लेना है, सभी लोग कर सकते हैं जिनका करना है। जब पूजा नहीं करनी है तो आप बाल मत धोइएगा, उस बात की ध्यान रखिएगा। तब आकर सिंदूर उंदूर लगा सकते हैं। बाकी पीरियड वाले लोग को बाल नहीं धोया है तो सिंदूर मत लगाइए। पीरियड वाले लोग के इसके लिए सबके लिए नहीं बात है। तो यही बात सब ध्यान में रखना है, और तो कोई बात नहीं है। देखिए सारी बात क्लियर हो गई है, समझा दिया हूँ। तो आप देखिए एक बात और बताने जा रही हूँ।
पितरों के भोग क्यों नहीं लगाते हैं? तो पितरों के भोग नियम है, उस दिन भोग नहीं लगाया जाता है। आप पसी पसी के कुत्ता बिल्ली है, जो चिड़ै चुनमुन है, उसके खिला सकते हैं, कोई गरीब के खिला सकते हैं, दान कर दीजिए, वही उनके लिए भोग के समान है। उसके भोग उस सामान नहीं चढ़ाते हैं। कुल धूप अगरबत्ती चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, ये सब रख सकते हैं, पुष्पे भी अर्पित कर सकते हैं पितरों के सामने। भोग नहीं लगानी चाहिए। तो क्लियर हो गया। और कुछ ना कुछ अपना घर में ज़रूर आपको बना लीजिएगा, उस दिन गमका लीजिएगा। और किसी प्रकार का नया कार्य उस दिन नहीं करना चाहिए। आप बोलते हैं ना, से नया बर्थडे है बच्चे के, चाहे तो बदी मना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बच्चे के लिए कुछ ले सकते हैं, इतना नहीं बचानी है। बर्थडे वगैरह मना सकते हैं, आराम से मना सकिए। थे आगे जान लेते हैं स्नान दानी के शुभ मुहूर्त क्या है, अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सारे कुछ इसमें जान लीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 18 जनवरी दिन रविवार को 12 बजे रात के 12:05 से शुरू हो रही है। 17 जनवरी आप बोल सकते हैं, चाहे शनिवार को रात्रि भी बोल सकते हैं। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 19 जनवरी सोमवार के 1:21 पर, जिसके आपको रविवार को रात्रि भी बोल सकते हैं, 18 जनवरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे उदय तिथि के ध्यान में रखते हुए 18 जनवरी के अमावस्या के जितने नियम धर्म हैं, उतने रविवार के दिन सब कुछ स्नान धानी 18 जनवरी के करेंगे। पूजा के शुभ मुहूर्त के बता दूँ, सुबह में पूजा करनी है 5:14 से 7:14 तक आपको मनी अमावस्या के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। सारी बात समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक के था। फिर मिलती हूँ कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहाँ ही रहिए वहाँ खुश रहिए। धन्यवाद।